सुदर्शन अभियान के तहत 100 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। गश्त और खुफिया जानकारी मिलने पर अपराधी हिरासत में। डीसीपी का कहना, आगे भी चलाया जाएगा अभियान। फेस्टिवल सीजन को लेकर पुलिस अलर्ट पर। बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगह पर बढ़ाई गई चौकसी। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। जगतपुरी में चोरों ने घर का ताला तोड़कर चुराया जेवर। चोरी की घटना के समय घर से बाहर गया था परिवार। पुलिस कर रही है छानबीन। गीता कॉलोनी में चोरों ने चुराई कार। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है छानबीन। बारिश ने मौसम का मिजाज बदला। लोगों का कहना, गर्मी से मिली राहत। ठंड का बेसब्री से है इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए ईस्ट रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर सागर हुड्डा ने सुदर्शन अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि अपराध के बढ़ते हुए ग्राफ को कम किया जा सके। इस अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली में डीसीपी प्रियंका कश्यप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के तहत 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान और खुफिया जानकारी पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। सुदर्शन अभियान को लेकर डीसीपी प्रियंका कश्यप का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। ऑपरेशन सुदर्शन हमने हमारी पूर्वी दिल्ली में एक लॉन्च किया और परसों रात हमने 24 घंटे में ये एक इंटेंसिफाइड जिसे कहते हैं कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया। सभी ऑफिसर्स और स्टाफ पूरे पूर्वी दिल्ली के सबने पार्टिसिपेट किया और करीबन हमने 100 क्रिमिनल्स को इसमें पकड़ा और मेनली फोकस ये था कि जितने भी हमारे क्राइम और क्रिमिनल्स जो हैं उनको टारगेट किया जाए। और जैसा कि अब फेस्टिवल भी चल रहा है और थ्रेट इनपुट को देखते हुए हमने अपने जो हाई फुटफॉल एरियाज़ हैं वहाँ पर उस दिन सारों ने मिलकर एक जॉइंट पेट्रोलिंग की और कुछ एक स्पेशल जो हमारे हॉटस्पॉट्स जिनको हम कहते हैं वहाँ पर पिकेट्स लगाकर हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने खड़े होकर भी जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स की एक चेकिंग की इंटेंसिफाइड ड्राइव कराई है। करीबन 100 प्लस क्रिमिनल्स हम। फेस्टिवल सीजन के दौरान आतंकी हमलों के खतरे और स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार भीड़ भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों, मॉल्स व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अन्य संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल भी कंडक्ट की गई है। आपको बता दें कि चौकसी को बढ़ाते हुए पुलिस पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गश्त कर रही है ताकि किसी तरह की कोई भी चूक त्योहारों में ना हो। हाँ, ये जैसे कि आप जानते हैं फेस्टिवल के टाइम पर हम लोग एक दिल्ली पुलिस में समस्त दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं एक मुहिम चलाते हैं जिसके तहत हम लोग काफ़ी एडवांस में वेरिफिकेशन शुरू कर देते हैं। टेनेंट वेरिफिकेशन, सिम कार्ड डीलर्स वेरिफिकेशन, होटल गेस्ट हाउसेस। हम लोग कुछ एक मॉक ड्रिल्स कराते हैं जिसके तहत हम लोग अपनी फ़ोर्स की अलर्टनेस चेक करते हैं। बाकी भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके साथ। और इसके अलावा हम लोग एक इंटेंसिव पेट्रोलिंग और पिकेटिंग का एक पैटर्न अडॉप्ट करते हैं ताकि सभी एरियाज़ जो हैं हमारे सिटीजन्स सेफ़ फील करें। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं हमने एक ऑपरेशन किया था सुदर्शन के नाम का और इसमें हमने एक मैक्सिमम क्राइम और क्रिमिनल्स को पकड़ने की मुहिम चलाई और इसके तहत हमने लगभग अराउंड 100 क्रिमिनल्स को पूरे पूर्वी दिल्ली में जिनकी कभी इन्वॉल्वमेंट पाई गई हो उनको पकड़ा है। और इसमें सभी ऑफिसर्स और स्टाफ ने मिलकर एक इंटेंसिव जॉइंट पेट्रोलिंग की और जो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस की हैं और लगातार ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। मैम, ये क्या आगे भी चलता रहेगा सुरक्षा? हाँ, जैसे कि मैंने कहा ये बिल्कुल आगे भी कंटिन्यू होगा और मेनली हम चाहते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, वो बिल्कुल महफूज फील करें और उनको भी हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आइज़ एंड ईयर्स स्कीम में इन्वॉल्व किया है और उनसे लगातार हम लोग हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं या जो कि मार्केट की वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनके साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उनका भी बहुत सहयोग बना हुआ है।
जगतपुरी इलाके में ताला तोड़कर चोर एक घर से जेवर लेकर फरार हो गए। जिस वक्त वारदात हुई, परिवार रामलीला देखने गया था। पीड़ित सत्येंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि घर पर ताला लगा होने पर हम लोग बाहर गए हुए थे। 1 घंटे बाद जब घर लौटकर वापस आए तब देखा कि दरवाजे का ताला टूटा पड़ा था। अंदर जाने पर पता चला कि अलमारी से जेवर भी गायब है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो हम दशहरा देखने गए हुए थे। उसके बाद हमें पता चला, मेरी वाइफ ने 2 लोगों को नीचे बाहर जाते हुए देखा। वो इतना पूछने की कोशिश की कि आप कौन हो। वो इतनी तेज़ भागे हैं। तो उसके बाद हम ऊपर आए हैं तो हमने देखा सारे ताले टूटे पड़े हैं। उसके बाद मेरी वाइफ सीधा गली के बाहर तक गई है। वो दोनों लोग गायब हो चुके थे। एक ने टोपी पहनी हुई थी और एक ने अपना ऑरेंज कलर की टी शर्ट और ब्लैक टी शर्ट और अपना निकल लिया। वो आवाज़ सुनते ही वो रुके नहीं, एकदम निकल गई। कम से 7-8 लाख का सामान है जी। और 2 सेट है, 2 चैन है, 4 चूड़ी हैं, 1 अंगूठी है। सीसीटीवी में तो खाली वही लड़के दोनों नज़र आ रहे हैं, कैप वाला और दूसरा ऑरेंज टी शर्ट वाला। हमारे फ्लोर में कोई नहीं था उस टाइम। एक ऊपर वाला था, वो अंदर अपना टीवी देख रहा था, उसने बोला। बाकी नीचे के दोनों फ्लोरों में ताला लगा हुआ था और गेट हमारा वैसे नीचे वाला जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ऐसे खुलता है, वह ऐसे खुलता है और सेंटर कोई लॉक नहीं लगा हुआ उसमें। और कितनी बार मैं कह चुका हूँ फ्लैट वालों को, सबको सेंटर लॉक लगवा लो, मगर किसी ने कोई वो नहीं किया। राजधानी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन वो वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में गीता कॉलोनी के ब्लॉक 12 में जुगल किशोर के घर के बाहर खड़ी उनकी ब्रेजा कार को चोरों ने चुरा लिया। चोरी की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उनका कहना है कि दशहरा देखने के लिए उनके साथ उनका पूरा परिवार गया था। वापस आकर उन्होंने घर के बाहर गाड़ी को खड़ा कर दिया। सुबह उठकर देखा तो गाड़ी गायब थी। आसपास के लोगों से पूछा तो कोई भी जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। सर, ये अपना दशहरे वाली रात को हम 12-1 बजे आए थे वहाँ दशहरा फूक के, क्योंकि रामलीला और दशहरा हमने ही किया था गीता कॉलोनी में। हर साल की तरह मनाते हैं 40 साल से। और मैंने अपना गाड़ी खड़ी की तो रात को 2:13 पे गाड़ी चोरी हो गई है। वैगन आर पे 4 लोग आए हैं, या 3 थे या 4 थे। वो आए हैं तो 2 आदमियों ने मेरी गाड़ी में बैठकर नीचे बैठकर कोई लॉक खोला है और अंदर बैठ गए और गाड़ी लेके निकल गए। वैगन आर भी गाड़ी थी उनके पास, चोरों के पास, और एक मेरी गाड़ी लेके गए। सीसीटीवी में दिखाया क्या सब कुछ? हाँ जी, पूरे ये कैमरे लगे हुए हैं हमारे, और दिल्ली सरकार के भी कैमरे लगे हुए हैं। हमने वही, जब मैं 1 बजे दोपहर को देखी गाड़ी मिली नहीं, तो मैंने अपने ड्राइवर से भी पूछा तो वो कह रहे गाड़ी तो यहीं खड़ी थी। तो गाड़ी देखने पे मिली नहीं, तो मैंने उसके बाद 100 नंबर पे कॉल की है, और 100 नंबर पे कॉल करके मैंने अपने टीवी पे देखा कैमरों पे, रात के 2:13 पे ये गाड़ी लेके चले गए। हाँ जी, चेहरे साफ आ रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा हुआ था, एक का तो मास्क उतरा हुआ था, चाल चलन पूरा नज़र आ रहा है। पूर्वी दिल्ली में सुबह से हो रही हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। घने बादलों के चलते दोपहर के समय अंधेरा छाया तो लोगों को सड़कों पर वाहनों की लाइट ऑन करनी पड़ी। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट आने से मौसम भी खुशनुमा हो गया। लोगों का कहना है कि पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज हुई बारिश से मौसम में ठंडक का एहसास हो गया। अब लगता है कि गर्मी से निजात मिल जाएगी। सर, ये देखो, ये मौसम जो हुआ है, ये हमारी अब गर्मियों का मौसम जाते हुए सर्दियों का मौसम आने वाला है, उसका ये आगाज़ है। और ये सुहावना मौसम, खिलता मौसम है, गुलाबी ठंड जिसको कहते हैं ना, वो गुलाबी ठंड का आगाज़ हो रहा है एक। तो बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, लेकिन अब इसके बाद सर्दियाँ आनी है। ये बारिश ने तो आज मौसम को ही खुशगवार कर दिया है। इस बारिश को देख के इतना मन कर रहा है कि फटाफट जाएं घर और जाकर फटाफट हम जाकर पकौड़े शकौड़े बनाएं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये बारिश जो हो रही है इससे ठंडक तो बढ़ेगी ही, और मौसम सुहावना हो गया है। देखो हरे हरे बिल्कुल पत्ते भी बिल्कुल चमक गए हैं, हरे हरे, और बारिश ने तो सबको ही खुश कर दिया है। आज के समय में जब इतना ह्यूमिड मौसम हो चुका था, घर में एसी से भी ठंड लगती थी ज़्यादा चलाओ, और वैसे बहुत पसीना आता था, दिल खुश कर दिया है। कल रात से बारिश हो रही है,
और मैं ये समझता हूँ ये बारिश एक दस्तक है, अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत है। अब खाने पीने का समय हो चुका है, गर्मा गर्म पकोड़े खाएं और जो आदमी जिससे संतुष्ट होता हो बारिश के मौसम में वो करे। कांग्रेस आला कमान की हुई मीटिंग के बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की आवाज और बुलंद हो गई है। इस पर जब हमारे संवाददाता एरार चौधरी ने कांग्रेस नेता अनुज आत्रे से बात की तो उनका कहना है कि राहुल गांधी एक सीनियर नेता हैं। उनके हाथ में अगर कांग्रेस की कमान सौंपी जाती है तो निश्चित ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद सौंपना चाहिए। वहीं इस पर कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू से बात की तो उनका कहना है कि पार्टी को अब नए चेहरे की तलाश है और दूसरे चेहरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और क्या कुछ कहा, जरा आप भी देखिए। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि राहुल जी बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं और राहुल जी को और सोनिया जी को जो आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए, उसके बाद में मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय के अंदर किसी दूसरे चेहरे को भी आने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो आकर अपने जो लोगों के अंदर भ्रम है या जिनके अंदर दिक्कत है कि हम ये ठीक नहीं काम कर रहे, हम ठीक कर सकते हैं, तो वो ठीक करके देख लेंगे। तो अच्छी बात है, कोई दूसरा आदमी आके मौका मिलेगा। ये चीज़ है, ये तो क्या होता है सिर्फ चक्कर है। चक्कर में सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं और आने समय में देखो किस तरह का माहौल बनता है और किस तरह से बात आएगी तो उसके आगे वो लोग विचार करेंगे। और काफ़ी अनुभव है सोनिया जी को भी, प्रियंका जी को भी, राहुल जी को भी। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर माहौल को देखते हुए उस समझ के अपने विचार रखेंगे और अपनी बात को रखेंगे और किस तरह से किसको बनाना चाहिए या किसको नहीं बनाना चाहिए, किसको बनना चाहिए। कांग्रेस की हाई लेवल कमेटी की एक बैठक हुई है और उसमें सभी नेताओं ने एक सुर से मांग की है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष की कमान संभाल लेनी चाहिए। वर्तमान में अगर इस देश में जिस तरह से जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और विपक्ष की भूमिका में अगर सबसे अग्रणी अगर कोई नेता हैं तो राहुल गांधी जी हैं। और जिस तरह से देश हमारे चुनौतियों से जूझ रहा है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का दायित्व एक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और कांग्रेस पार्टी के दायित्व को संभालने के लिए राहुल जी से मजबूत आवाज़ कोई नहीं है वर्तमान में। तो तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने, प्रदेश के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने सभी सीनियर लीडर ने एक सुर में जो है राहुल जी से आग्रह किया है कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभालिए, सीट संभालिए। गीता कॉलोनी के ब्लॉक 11 में स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने कुछ दिन पहले ब्लॉक में स्कूल और मंदिर के पास खुलने वाले शराब के ठेकों का विरोध किया था और स्थानीय विधायक को ठेका ना खुलने देने की अपील की थी। शराब ठेकों को लेकर हुई एक मीटिंग में आप विधायक एसके बग्गा ने लोगों को और आरडब्ल्यूए के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि इन जगहों पर ठेके नहीं खोले जाएंगे। और क्या कुछ कहा, जरा आप भी देखिए। को मेरे पास लोग आए थे ये एक लेटर लेकर ठेका खुलने जा रहे हैं। 5 को मैं डिप्टी कमिश्नर को मिला, एक्साइज कमिश्नर को लेटर दे उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि पैरामीटर के अंदर अगर नहीं होगा तो भी बंद करेंगे, अगर ये लोग नहीं चाहेंगे तो भी ये नहीं चलेगा ठेका। यहाँ पर ऐसा टैक्स नहीं चाहिए सरकार को जिससे पब्लिक परेशान हो। तो उसमें बिल्कुल मैं इनको वादा कर रहा हूँ, मैं इनके साथ हूँ, बिल्कुल ठेका बिल्कुल नहीं खुलने देंगे, जैसे लोग चाहेंगे वैसे होगा। प्रार्थना थी विधायक साहब से कि यहाँ पर जो ठेका खुलने की प्रपोज़ल है उसको बंद कराया जाए, चूँकि इस मोहल्ले में मंदिर है, लड़कियों का स्कूल है, ग्रोन अप लेडीज़ यहाँ सिलाई कढ़ाई डस्ट डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाते हैं, यहाँ डिस्पेंसरी है, यहाँ पार्क है। लोग यहाँ पर ठेके से शराब लेकर यहाँ पर पिया करेंगे पार्क में और हमारा हाल ख़राब होगा। उसके अलावा इतवार को बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ, जैसे आप देख रहे हैं बैठे हैं, ये लोग आते हैं रिश्ते नाते के लिए, तो यहाँ ठेका खुला होगा साहब माली तो रहना मुश्किल हो जाएगा। हम धन्यवादी हैं बग्गा साहब के, इन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी कीमत पर यहाँ पर हम ठेका नहीं खोलने देंगे। हमारे अगर इस एरिया में एक ठेका, पहली बात तो यहाँ खुलने नहीं देंगे हम यहाँ पे। हम चाहे हमेशा धरना भूख हड़ताल वहाँ करने बैठेंगे, हम सारे वहाँ बैठे रहेंगे जब तक धरना बंद नहीं होगा। हम पूरी भूख हड़ताल करेंगे, जो हमारे से हो सकेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। ठेका खुलने से पूरा एरिया ख़राब हो जाता है। हमारा जो पूरा रेसिडेंट है 11 ब्लॉक जो आज नंबर 1 पे पूरे एरिया में, वो उसकी बिल्कुल ही उसकी मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। स्थानीय दिल्ली जल बोर्ड के सीवर विभाग के द्वारा सीवर का निकाला गया दुर्गंध वाली गाद का कूड़ा उपाध्यक्ष ब्लॉक शकरपुर की गली में ही डाल दिया गया, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। आरडब्ल्यूए ईस्ट दिल्ली चैप्टर के महासचिव अशोक शर्मा का
कहना है कि त्योहारों के इस समय में जबकि डेंगू कोरोना बीमारियों का प्रकोप चरम पर है, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बेहद बदबूदार कूड़े का ढेर लगाए जाने से आसपास के बुजुर्ग तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक स्थिति बन गई है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द कूड़ा हटाया जाना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के सीवर विभाग द्वारा ये जो सीवर का निकाली हुई गाद थी, ये यहाँ पर बीच गली में जहाँ पर निवासी स्थान रहते हैं वहाँ पर डाल दी गई, लेकिन अभी तक नहीं उठाई गई। तमाम जगह पर शिकायत दर्ज करा दी गई। विधायक, निगम पार्षद सब जगह ट्विटर के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड को टैग कर दिया गया, एलजी तक टैग कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं कि डेंगू और मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ, बीमारियों का सीजन है, उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग यहाँ पर निवास करते हैं, बावजूद इसके कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे कूड़ा डाल दिया गया है और सभी जगह शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद भी ये कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है और बीमारियों का सीजन चल रहा है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक निजी संस्था के द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के बीपी शुगर की जांच की गई। हेल्थ कैंप में लगभग 100 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। आयोजकों का कहना है कि पूर्वी दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इस तरह के स्वास्थ्य कैंप और लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आए हुए लोगों से कोरोना नियमों का पालन भी करवाया गया। लोग कैंसर की बीमारी के बारे में बड़ी जानकारी नहीं रखते। आज जैसे विशेष कैंप है, क्या होता है, बीमारी ऐसी है अंदर पता नहीं लगता शरीर में क्या हो रहा है। जब बीमारी अपना घर ले लेती है उसके बाद ही लोग डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं। इस कैंप का ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। सर, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक डिटेल्स फिल कराई इनको, उसके बाद इन्होंने मेरा वेट एंड बीपी चेक किया, उसके बाद इन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया और ईएनटी वाले यहाँ पर बैठे हैं और कुछ लेडीज स्टाफ भी है, एक्सरे मशीन भी इनके पास है। तो मैंने जी अपना ब्लड प्रेशर से लेके और पूरा अंदर थायराइड चेक थे, मतलब उन्होंने मेरे से पूछा भी और उसके बाद उन्होंने मेरा प्रोस्टेट वगैरह पेट खोल के सब देखा, एवरीथिंग, ईएनटी भी देखा। हमने आज तो सिर्फ कैंसर के लिए लगाया है, ये लेडीज़ का भी है और ये जेंट्स का भी है। अच्छाई के लिए लोगों के लिए जो ना जो टेस्ट जो गरीब आदमी नहीं करा पाता है वो आज जो ना यहाँ आराम फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। इसमें आपका ब्लड टेस्ट हो रहा है, बीपी चेक हो रहा है और जनरल बॉडी का चेकअप हुआ, प्लस एक्सरे चेक हो रहा है, जो प्रॉपर सारा इसके लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।